तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हिंदुस्तान की तमाम जनता को जिन्होंने इसको डिसलाइक करके इस हालत में पहुंचा दिया। महेश भट्ट के मुंह पे करारा तमाचा है, इसलिए है क्योंकि ये वो महेश भट्ट है जिसने ये रिया चक्रवर्ती का पूरा साथ दिया है। महेश भट्ट वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले आकर के ये थ्योरी रिया चक्रवर्ती के साथ पैडल करनी शुरू करी थी जनता के बीच में कि वो डिप्रेशन का शिकार है एसएसआर और ये परवीन बाबी की तर्ज पर मरने वाला है। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल उसने उस बच्चे के लिए किया था। क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ पिक्चर नहीं करी। तुम्हारे अपने सारे हिडन एजेंडाज होते हैं, तो अब हमारा एजेंडा है और हमारा तो कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जनता जो है ना, जो करती है मुंह पे करती है, मुंह पे कर दिया। अभी तुम्हारा ट्रेलर नीचे आया है, अभी तुम्हारी पूरी पिक्चर नीचे आएगी और तुम्हारी ही नहीं, इनकी ही नहीं आएगी। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ तमाम बॉलीवुड से कि जितने भी अभी पिक्चर आएंगी, चाहे वो कोई सी भी पिक्चर हो, किसी भी स्टार की हो, आपको उसको सड़क पर ला करके रखना है। आप जो सिद्धार्थ पैठानी जो उसका रूममेट था, उसको आपने मुंबई छोड़ के हैदराबाद जाने की परमिशन दे दी। एक उनकी हाउस हेल्प अभी मिल नहीं रही है। कोई किसी का कोई एविडेंस कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बोलते हैं कि वहाँ पे दो एम्बुलेंस आई थी। वो 2 एम्बुलेंस क्यों आई थी, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक लड़का दिखाते हैं, एक लड़का है जिसके हाथ में एक ब्लैक कलर का बैग है जिसको लेकर के वो गया है, उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछे ना जनता, अगर पूछती है तो इनको मच्छी बाजार लगता है। क्यों नहीं पूछेंगे? हम वही जनता है बाय द वे जिन्होंने आपको बिठाया है, गद्दी दी है। गद्दी, आपकी गद्दी भी हम ही निकालेंगे, खिसकाएंगे आपके पैरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में। साथ जितेंद्र शुक्ला। सुशांत सिंह केस में दिन ब दिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है और जनता का जिस तरीके से इस केस के प्रति जुड़ाव है, वो देखने को मिलता है सड़क 2 का जब ट्रेलर सामने आता है, जो दुनिया का सबसे डिसलाइक होने वाला ट्रेलर बन चुका है। तो इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि अब जनता क्या जाग चुकी है और क्या अब स्टार किड सड़क 2 से सड़क छाप होने वाले हैं, और क्या अब जनता सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को मौका देगी। और जिस तरीके से इस केस में जो चीज़ें सामने आई हैं, संजय राउत ने बोला है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र पुलिस जो है वो केस को रफा दफा कर देगी, सुशांत सिंह केस को। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काली जी जुड़ी हुई हैं। मैम से जानेंगे मैम के क्या विचार है सारे मामलों को लेकर। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, इस मुद्दे पर आप बाकी से हमेशा से बोलते रही हैं। अब देखिए सड़क 2 का ट्रेलर आता है, तो क्या अब जनता जाग चुकी है, अब नहीं चलेगा कोई स्टार किड? बिल्कुल जनता जाग चुकी है और जनता का सबसे बड़ी बात यह है कि डे 1 से, जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, रहस्यमयी उसकी मौत हुई थी, उस दिन के बाद से कई तरीके के प्रश्न जनता के मन में चल रहे थे कि इसको एकदम से आत्महत्या जिसको बोल दिया गया है, ऐसा क्या हो गया? वो लड़का जो इतना सुप्रीमली टैलेंटेड था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बोलिए, चाहे इंटरटेनमेंट जगत में बोलिए, वो लड़के ने आत्महत्या क्यों करी, क्या कारण था? और उसके चलते 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 नेपोटिज्म, कैंपिज्म, ग्रुपिज्म की बातें सामने आई, रिया चक्रवर्ती वाली कहानी सामने आई। अब जहां तक सड़क 2 के ट्रेलर का सवाल है जितेंद्र, देखिए ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जनता जो है वो जनार्दन है। आज अगर ये लोग जहां पर भी बैठे हुए हैं, ये सुपर हीरोज, सुपर स्टार्स अपने आप को बुलाते हैं, ये कहते हैं हम अरबपति करोड़पति लोग हैं, ये हैं किसकी बदौलत? इनको उस जगह पर जहां पर ये हैं पहुंचाया किसने? किसका हार्ड एंड मनी इनके पीछे है? कौन जाकर के अपने पैसों से टिकट लेकर के इनकी पिक्चर देखता है? हम और आप जैसे लोग, हम टैक्स पेयर्स और हमारे पैसे पर थ्राइव करने वाले लोग, जब हमारे बीच में से कोई लड़का या इनके पास जाता है, इनके ब्लॉक करने के बावजूद वो एक के बाद एक सुपर हिट देता है, वहां पर अपना नाम कमाता है, तो इनको पछता नहीं है। इन्होंने 7 प्रोडक्शन हाउस ने उस लड़के के मुंह पे दरवाजे बंद करे, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांध के रख दिया। लेकिन वो चीज़ आप जो नेपो किड्स हैं उनके साथ नहीं करते। तो इसलिए सड़क 2 का जो ट्रेलर है, सही नाम है इस पिक्चर का, सड़क 2 सड़क पर। और सड़क 2 के माध्यम से आलिया भट्ट एंड भट्ट कैंप तो सड़क पर आया ही आया है। अभी आप देखना आगे कौन कौन लोग, ये पूरा जो बॉलीवुड का जो गैंग है, ये सारा सड़क पर आएगा, क्योंकि इनको इनकी जगह, इनकी हैसियत, इनकी औकात दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग जो है ना, इनका दिमाग सातों आसमान पर चढ़ गया है। इनको लगता है कि हम भाग्य विधाता है, हम चाहें जिसको बना सकते हैं, हम दुनिया को जितना चाहें उतना बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमारे तो ये हमारे रहमो करम पर हैं, क्योंकि ये हमें फॉलो करते हैं, हमको आइडियलाइज करते हैं, है ना। अब हमें सच्चाई पता चल रही है, फॉलोअर्स ये खरीदते हैं, इतने गंदे और झूठे ये लोग हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हिंदुस्तान की तमाम जनता को जिन्होंने इसको डिसलाइक करके इस हालत में पहुंचा दिया। महेश भट्ट के मुंह पे करारा तमाचा है, इसलिए है क्योंकि ये वो महेश भट्ट है जिसने ये रिया चक्रवर्ती का पूरा साथ दिया है। महेश भट्ट वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले आकर के ये थ्योरी रिया चक्रवर्ती के साथ पैडल करनी शुरू करी थी जनता के बीच में कि वो डिप्रेशन का शिकार है एसएसआर और ये परवीन बाबी की तर्ज पर मरने वाला है।
इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल उसने उस बच्चे के लिए किया था। क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ पिक्चर नहीं करी। तुम्हारे अपने सारे हिडन एजेंडाज होते हैं, तो अब हमारा एजेंडा है और हमारा तो कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जनता जो है ना, जो करती है मुंह पे करती है, मुंह पे कर दिया। अभी तुम्हारा ट्रेलर नीचे आया है, अभी तुम्हारी पूरी पिक्चर नीचे आएगी और तुम्हारी ही नहीं, इनकी ही नहीं आएगी। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ तमाम बॉलीवुड से कि जितने भी अभी पिक्चर आएंगी, चाहे वो कोई सी भी पिक्चर हो, किसी भी स्टार की हो, आपको उसको सड़क पर ला करके रखना है। वो धरती पर पिक्चर आएगी, चाहे उसका नाम सड़क 2 हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी एक्टर की हो। मगर मैम संजय राउत को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है। अभी उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र पुलिस बहुत जल्द सुशांत सिंह केस को खत्म करने वाली है। मैम एफआईआर नहीं हुआ, जांच नहीं हुई, खत्म हो जाएगा केस। देखिए ये क्या है ना, पहली बार जितेंद्र मैं ये बात बोल रही हूँ, मैंने कल भी तमाम टीवी चैनल्स पे ये बात बोली। मेरे को इतना दुख हो रहा है जो देखने को इस बारी कानून का नया रूप देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, कानून की नई परिभाषा जो देखने को मिल रही है हिंदुस्तान को, महाराष्ट्र के अंदर वहाँ की सरकार और पुलिस के द्वारा, कि जो अक्यूज्ड है उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, जो अक्यूज्ड है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो अक्यूज्ड है उसको बचाने के लिए 2 खेमे बाय द वे सामने आए हैं, एक राजनीतिक खेमा और एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वाला खेमा, है ना। वो लोग उसको बचाने के लिए आए हैं और जो बेचारे इसमें विक्टिम हैं, जिनका बेटा मर गया, जिनका नुकसान हो गया, जिनके साथ इनजस्टिस हो गया, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला, उनके पीछे तुम पड़ गए हो, उनका तुम कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो। संजय राउत ने सबसे पहले ये बात बाहर आकर के बोली थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है क्योंकि वो डिप्रेशन में था, वो डिप्रेस्ड था इसलिए वो मर गया। उसके बाद जब डिप्रेशन वाली थ्योरी इनके मुंह पे मार दी गई तो ये व्यक्ति बाहर आके कहते हैं, मिस्टर संजय राउत, मुझे तो नहीं पता ये कैसे पॉलिटिशियन है, इनको पॉलिटिशियन कौन बोलता है। ये राजनीति का स्तर है। जो व्यक्ति बाहर आके 74 साल के बुजुर्ग आदमी जिन पर इतना बड़ा वज्रपात हुआ है, उनके लिए कहते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उसके चलते पिता और पुत्र के संबंध खराब हो गए। शर्म नहीं आती इनको इतनी घटिया, इतने निम्न स्तर की बात करने की। वो जब इनको चुप कराया गया, उनको नोटिस भेजा है उनके भाई ने, तो कहते हैं कि ऐसे नोटिस तो मेरे पास हजारों आते हैं, मैं देख लूंगा। सही बात है मिस्टर संजय राउत, आपके पास तो हजारों नोटिस आते हैं क्योंकि आपका तो काम है आम जनता के बारे में गलत बोलना। आप तो इतने अहंकारी, इतने दम्भी व्यक्ति हैं और पहली बार आप सत्ता में बैठे तो आपका अहंकार जो है ना निकल के बाहर आ रहा है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप जनता के बारे में गलत बोले और जनता आपसे उसका प्रश्न पूछे, आपको नोटिस भेजे, तो ऐसे तो आपके यहाँ 1000 नोटिस आते हैं। मगर मैम ये जो महाराष्ट्र की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, एनसीपी के नेता एक सामने आते हैं, वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी सुशांत इतना पॉपुलर नहीं था, मगर मरने के बाद वो हमारे प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा छाया हुआ है मीडिया में। एक नेता आते हैं, वो कहते हैं कि सीबीआई तो कठपुतली है, केंद्र की सीबीआई की कार्रवाई से बढ़िया हम महाराष्ट्र की पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। तो आखिर इनको सीबीआई से क्यों परेशानी और सुशांत से इनका लेना देना क्यों है? बार बार इस मामले में ये कूदते हैं ये नेता सारे। देखिए पहले मैं बात करती हूँ एनसीपी के लीडर माजिद मेनन की, जिन्होंने ये इतनी घटिया गंदा बयान किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एंड आई होप एंड प्रे कि मिस्टर मेनन मेरी ये बात सुने। मिस्टर मेनन, आप मुझे ये बताओ, और मुझे छोड़ो, आप हिंदुस्तान की जनता को ये बताओ, आपको कितने लोग जानते हैं? आपका क्या परिचय है? मैं तो आपको नहीं जानती। आपका क्या परिचय है? आपको कितने लोग जानते हैं? एनसीपी के अंदर क्या सारे लोग आपको जानते हैं? महाराष्ट्र के अंदर आपको सब लोग जानते हैं। आप उस हिंदुस्तान के हीरे की बात कर रहे हो जो एक बहुत पढ़ा लिखा बच्चा था, जिसने हर फ्रंट पर अपने आप को प्रूव किया था, शिक्षा में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और उसके अलावा 3 कंपनी फ्लोट करके वो एंटरप्रेन्योर बन गया था। तो आप जो हो ना, राजनीति का चोगा पहन करके इस तरीके की गंदी घटिया तुच्छ बातें मत कीजिए। ये हिंदुस्तान की राजनीति का स्तर नहीं है सर, नहीं है। और अगर आप ये स्तर लाना चाहते हैं तो हम जनता आपको ये स्तर लाने नहीं देंगे, ये आप समझ जाइए। अब आपका दूसरा प्रश्न जितेंद्र, जिसमें आप ये कह रहे हो कि इनको क्या परेशानी, ये मैं भी समझना चाहती हूँ कि एक बच्चा जिसकी निर्मम हत्या हुई, संदिग्ध हत्या हुई, उसको न्याय दिलाने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्या हिडन एजेंडा है? ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से अपराधी हैं जिनको बचाने की इतनी कवायद की जा रही है? फरवरी में परिवार ने बोला था कि हमारे बच्चे की जान खतरे में है, तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है डीसी, चलो तुमने नहीं दिया। लेकिन अब जब वो मर गया तो जो उनका शक था, जो उन्होंने जो फरवरी 19 को उन्होंने तुम्हें बताया था, वो तब्दील हो गया ना हकीकत में। तो अब तुमने क्या किया? रिया चक्रवर्ती के बारे में उन्होंने तुमसे बोला था, तुमने क्या किया? तुम उसके बाद क्या करते हो? इंक्वायरी कर रहे हो।
आप सोचो, एक रहस्यमयी मौत हुई है, और एक नहीं दो हुई हैं, दिशा सैलियान की और सुशांत की, दोनों कनेक्टेड है। और ये क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये एफआईआर करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो वही सीआरपीसी की धारा 174 इनको बहुत पावर देती है, किसी को उठा के ला करके लॉकअप में रख करके इंट्रोगेट कर सकते हैं। इंक्वायरी इसीलिए कर रहे हैं, आई वॉश कर रहे हैं। इंक्वायरी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई कानूनी वाटर होल्ड ही नहीं करती है इंक्वायरी, कुछ नहीं करती है। तो किसका बेवकूफ़ ये बना रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो सीआरपीसी का इन्होंने गेम चला करके रखा हुआ है, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र, धिक्कार है इन लोगों पे, लानत है इन लोगों पे। फरवरी में कौन से चुनाव चल रहे थे जब उन्होंने आपको सुशांत के फादर ब्रदर इन लॉ ने तुम्हारे को ये बताया था कि उसकी जान खतरे में है और रिया चक्रवर्ती इसके पीछे और हमें उस पर शक है, तब कौन से बिहार के चुनाव चल रहे थे? तब तुमने इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया? और अब एक व्यक्ति की जान इस देश में इतनी सस्ती हो गई आप लोगों के लिए कि आपने उसमें राजनीति घुसा दी। और आप ही की तर्ज पर, इनकी तर्ज पर रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोल रही है कि मेरे को विक्टिम बनाया जा रहा है, मैं क्या कहते हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है और ये राजनीतिक माइलेज ले रहे हैं, राजनीतिक माइलेज रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत किस पार्टी का नेता था भैया? बताओ ना, किस पार्टी का नेता था? क्या राजनीतिक माइलेज? राजनीतिक हत्या है ये पॉलिटिकल मर्डर है क्या ये? बताओ ना आप लोग, कितनी घटिया बात ये लोग करते हैं। तो चीज़ है ना, वो नेता है ना, किसी पार्टी से उनको लेना देना, एक अभिनेता थे, अपने टैलेंट के दम पर वहाँ उठते थे, मगर इस पर राजनीति ये क्यों कर रहे हैं? ये आगे संजय राउत कह देते हैं कि नहीं भैया, मुंबई पुलिस तो बहुत जल्दी एफआईआर, वो कहते हैं कि उनके पिताजी ने दूसरे विवाह करा था, उन्होंने कहा कोई कमरे में पार्टी नहीं हुई थी। वही वाली बात हो गई कि एक महाभारत में संजय थे और एक अब कलयुग में संजय आ गए, जिनको सब पता है कि किसके कमरे में क्या हो रहा है, किसकी पार्टी हो रही है और किसने सुसाइड किया है, कौन पागल है। बिल्कुल, इन्होंने ये जो है ना, खोजी पत्रकार भी बन गए, ये राजनेता हो गए, ये वकील हो गए, ये जज हो गए, ये वहाँ के सीपी हो गए, ये खोजी पत्रकार हो गए। तो ये सारा काम यही करेंगे, ये सारा काम करेंगे और राजनीति के नाम पर ये इस तरीके की गंदगी मचा के रखेंगे कि एक जो इतना संदिग्ध मौत का केस है, उस पर ये न्याय नहीं करेंगे। ये बोलते हैं कि उनके परिवार को चुप हो जाना चाहिए। संजय राउत ने ये कल बात बोली है कि इनके परिवार को चुप हो जाना चाहिए। वाह संजय राउत साहब, आपको तो ना, आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, लिटरली तालियां बजनी चाहिए। ये व्यक्ति कहते हैं कि जिस परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इनके राज्य में, इनकी नाक के नीचे उस परिवार को, 74 साल के पिता को चुप हो जाना चाहिए, उनको अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, है ना। बिल्कुल, कितना चुप रहेंगे, कितना चुप रहेंगे? फरवरी से लेके 14 जून तक चुप बैठे हुए थे, 14 जून के बाद भी 40 दिन तक चुप बैठे रहे। तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुम्हारी पुलिस के ऊपर भरोसा किया। इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से मुंबई की पुलिस काम कर रही है। मुंबई के सीपी को समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप उस वर्दी, वो कानून, जो कसम खाई है, शपथ खाई है, उसकी तो कुछ शर्म कीजिए। हाँ, आपने जो सिद्धार्थ पैठानी, जो उसका रूममेट था, उसको आपने मुंबई छोड़ के हैदराबाद जाने की परमिशन दे दी। एक उनकी हाउस हेल्प अभी मिल नहीं रही है। कोई किसी का कोई एविडेंस कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बोलते हैं कि वहाँ पे 2 एम्बुलेंस आई थी, वो 2 एम्बुलेंस क्यों आई थी, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक लड़का दिखाते हैं, एक लड़का है जिसके हाथ में एक ब्लैक कलर का बैग है, जिसको लेकर के वो गया है, उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछे ना, जनता अगर पूछती है तो इनको मच्छी बाजार लगता है। क्यों नहीं पूछेंगे? हम वही जनता हैं बाय द वे, जिन्होंने आपको बिठाया है, गद्दी दी है, गद्दी। आपकी गद्दी भी हम ही निकालेंगे, खिसकाएंगे आपके पैरों से।